Hello everyone, this is Hina. Welcome you to this new channel that is Education is Power. As you all know, लॉकडाउन की वजह से आप सभी की स्टडी रुक गई है, जिससे आगे आप सभी का नुकसान हो सकता है। बस उसे ही रोकने के लिए मैंने ये नया चैनल बनाया है ताकि आपकी स्टडी चलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ डिस्कशन। आज हम 10th क्लास साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हाँ, तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? इसकी डेफिनेशन है अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। क्या मतलब? किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। और जो केमिकल रिएक्शन है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो क्या हैं? जो आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो केमिकल चेंज थे ना, जिनके क्या थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये रिवर्सिबल नहीं होते, यानी कि दिस इज़ इरिवर्सिबल। इनमें एक बार अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो उसको हम वापस से उसकी ओरिजिनल पोजिशन शेप में या कंपोजिशन में नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। फर्स्ट है आपका डाइजेशन ऑफ फूड, देन रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। देखिए पिक्चर्स की हेल्प से देखिए। कुकिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ये भी आपका केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। और ये रस्टिंग और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। एक बार कर्ड बन गई मिल्क से तो हम वापस से कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज रिएक्टेंट एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। तो व्हाट इज रिएक्टेंट? सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इसका मतलब क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सपोज कार्बन, इसको मैंने ऑक्सीजन से कंबाइन कराया तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और ये नया प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे रहेगा, ओके। तो नेक्स्ट, सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं? तो इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट्स एंड चेंज इन ऑर्डर, ठीक है। अब इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, ये फर्स्ट फिगर आपको दिख रही है जिसके अंदर एक कैंडल है, वैक्स है जो मेल्ट हो रही है। यानी कि ये वैक्स जो है ये सॉलिड स्टेट में थी, लेकिन केमिकल रिएक्शन के बाद, बर्निंग के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। तो ये आपका चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, ये एक बीकर में पोटेशियम KMnO4 है, इसके अंदर हमने लेमन जूस ऐड करते गए, ठीक है। तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि इसका जो ये पर्पल कलर है ये डिसअपियर होने लग जाएगा। तो ये आपका चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ये जिंक डाइल्यूट HCl में अगर हम जिंक ग्रैन्यूल डालेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। ये आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके अंदर हमने जिंक ग्रैन्यूल डाला तो इसके अंदर कौन सी गैस निकलेगी? तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ी देर बाद वार्म अप हो जाएगा, यानी कि ये आपका चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद अब केमिकल रिएक्शन तो हमें समझ में आ गई कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जिसमें कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं और जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग होती है उन रिएक्टेंट से, ठीक है। तो अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, अब केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि हमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये तो पता चल गया, पर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? किसी को अगर आपको लिख के बताना है तो आप कैसे बताओगे? आप ऐसे बताओगे पूरा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गेव कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा लिखोगे तो ये क्या करेगा? आपका सो मच टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और ऊपर से इसमें ज़्यादा
इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आई है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन में हम पूरा कार्बन ना लिख के उसका सिर्फ सिंबल यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, सी। और ऑक्सीजन ना लिख के हमने उसकी जगह उसका सिंबल यूज़ किया है, वो है O2। ठीक है, अब उसके बाद हमारा बना क्या है, CO2। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि पूरा कार्बन, ऑक्सीजन, ये लॉट्स ऑफ टाइम कंज्यूमिंग है। इसकी जगह आप इसका सिंबल यूज़ करके आपने क्या लिखा, पूरी सिंपल सी इक्वेशन लिख दी। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन है जिसमें हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इनसे केमिकल इक्वेशन से हमें और क्या क्या पता चलता है? केमिकल इक्वेशन से हमें इनकी स्टेट्स का भी पता चलता है। आपने अपनी बुक्स में देखा होगा कि ये इसके पास छोटा सा S लिखा है कार्बन के पास, ऑक्सीजन के पास G और CO2 के पास भी G। यानी कि इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो कार्बन है उसने सॉलिड स्टेट में रिएक्शन करी है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म मिली है। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन के एडवांटेजेस हैं, जिससे हमें क्या बनता है, टाइम बचता है, हमारा टाइम सेविंग है, और इन्फॉर्मेटिव रिएक्शन मिलती है। ठीक है, तो अब हम फिर लौटेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन नोट्स से अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए।